दुनिया में आज तक मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कोविड वैक्सीन नहीं बनी है जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता हो। तो वो जो कंसेप्ट था वो भी फ्रॉड था, वो भी गलत था बिल्कुल। इसलिए पहले दिन से कोविड वैक्सीन का मैं विरोधी रहा हूँ। मैंने खुद वैक्सीन नहीं लगाए। जितने टाइप की कोविड वैक्सीन है सभी वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट है और सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से इस तरह लोगों की मौतें हो रही है। सर, कोविड कोविड वैक्सीन से और हार्ट अटैक से आप कितना इसको जो संबंध देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का मानना है, और कोविड वैक्सीन लगने के बाद जो है हार्ट अटैक के मरीज काफ़ी तेजी से बढ़े हैं, तो जो इस पर जो है आपकी क्या राय है? ये मैं पहले दिन से कहता आया हूँ क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन लगवाने का कोई भी तर्क और तथ्य जो भी थे वो बिल्कुल सरासर गलत थे। भारतीय समाज और दुनिया के समाज में कोविड वैक्सीनेशन लगाया ही नहीं जाना चाहिए। ये कुछ पूंजीपतियों को पैसे कमाने के लिए जबरन लगवाया गया वैक्सीन है और इसने फ़ायदा तो कुछ भी नहीं किया लेकिन नुकसान बहुत सारा किया। फ़ायदा इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है इसका उद्देश्य होता है आपको सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाना। कोविड के संदर्भ में ये वैक्सीन पहले से आपको उपलब्ध ही नहीं थी, तो आप उसको जगा नहीं सकते थे। और कोविड जब वेव आया 2019 के दिसंबर के आसपास में, जो भारत में जनवरी-फरवरी तक आ गया था, वो वेव जब आया तो आपके भारतीय समाज में बुरी तरह वो फैल गया। फैल गया तो उसका एक नकारात्मक पहलू था, एक सकारात्मक पहलू था। नकारात्मक पहलू ये था कि एक बीमारी थी, जो समाज के कई लोगों की जानें ले ली। सकारात्मक पहलू ये था कि उसमें जो ज़्यादातर लोगों के जो सोए हुए इम्यून सिस्टम को थे, उसको पहले डोज़ ऑफ वैक्सीन की तरह जगा दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर एक डेल्टा वेव आया, जो 2, 4, 6 महीने के बाद आया। उसमें कोई भी भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको कि ये बीमारी नहीं हुई होगी। यानी कि आपको पहला डोज़ ऑफ बूस्टर यानी कि और जो थोड़ा जगा था इम्यून सिस्टम, पूरी अच्छी तरह से जगा दिया। तो इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। वो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी 2 डोज़ से नेचुरल डोज़ ऑफ इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जग चुका था। तो अब अभी जो आप फिर से जो आप ऊपर से वैक्सीन दे रहे हो, वो किस लिए जगा रहे? जगे हुए को कैसे जगाएँगे आप? तो इसलिए तर्क ही इसका गलत था। दूसरी बात, दुनिया में आज तक मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कोविड वैक्सीन नहीं बनी है जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता हो। तो वो जो कंसेप्ट था वो भी फ्रॉड था, वो भी गलत था बिल्कुल। इसलिए पहले दिन से कोविड वैक्सीन का मैं विरोधी रहा हूँ। मैंने खुद वैक्सीन नहीं लगाए और खुलेआम मैंने हज़ारों पोस्ट किए, एक नहीं हज़ारों, और फेसबुक लाइव करके लोगों को जागरूक किया कि आप बिल्कुल ये वैक्सीन नहीं लगाएँ और इस पर आर्थिक जो नुकसान हुआ भारत के ऊपर कम से कम 1 लाख करोड़ का लगभग आर्थिक नुकसान हुआ उसको। तो ये सारी तरीके से किसी भी तरीके से सिर्फ़ पूंजीपतियों को लाभ हुआ, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं किया। चूँकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी वैक्सीन का एस्टेब्लिश नहीं था उस सर, समय। इंसान को जैसे कोविड जो वैक्सीन है, क्या-क्या हानि पहुँचा सकती है बॉडी को? खून का थक्का जमने लगता है, जो कि अब कंपनियाँ खुद ही मान ली है, जो मैं इतने दिनों से कह रहा था। और ये जब कंपनी ही यूनाइटेड किंगडम में ये मान लिया कोर्ट में कि हाँ, इससे थक्का जम सकता है, तो अब सीधा-सीधा बात हो गया है कि इससे ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन खाली करता है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, बल्कि जितने टाइप की कोविड वैक्सीन है, सभी वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं और सभी वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट से इस तरह लोगों की मौतें हो रही है और इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है क्या सीधा-सीधा। आप मानते हैं कि जो कोविड वैक्सीन लगने के कारण जो ये लोग डांस टहलते वक़्त ये सब चीज़ें, ये जो मौतें हो रही, यही इसका कारण है? ये अकेला कारण नहीं है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उस पर कोई शोध नहीं हुआ है। इस पर कोई मैंने कई बार पिछले 2, 4, 5 सालों में कई बार हमने कहा है कि जो भी अनएक्सप्लेन्ड डेथ है, जिसको जिसको आप सीधा बता नहीं सकते कि इसकी किस वजह से मौत हुई है, आईसीएमआर ने हमारे 2-3 साल पहले आवाज़ उठाने के बाद एक ऐसी भी बात कही थी कि हम इस पर शोध करेंगे। जब मैंने मसला एक नेशनल टीवी पे डिबेट में बताया तो आईसीएमआर ने कही तो ज़रूर लेकिन शोध कोई नहीं किया। मेरा कहना है कि जो भी अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो रहा है उसको कानूनी तौर पर भी और वैसे भी आपको जानने के लिए भी कि आखिर मौत क्यों हो रही है, उसके लिए आपको वैक्सीन ये जो मौत हो रही है उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। उसके जितने भी शरीर के अंग हैं उसको संरक्षित करके रखना चाहिए और उसका शोध किया जाना चाहिए, केमिकल एनालिसिस, इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस, और उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि ये व्यक्ति की मौत क्यों हुई? कॉज़ ऑफ डेथ क्या है? जब कारण मृत्यु के कारण का पता चल जाएगा,
और तब हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, और वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि सरकार ये करना नहीं चाहती, इसलिए डर रही है, क्योंकि उसका खुद का वो दूसरी जगह ये पोल खुल चुका है, भारत में पोल खुलेगा तो और बवाल होगा। तो शायद इसलिए सरकार ये जाँच नहीं करना चाहती, लेकिन इस जाँच को किए बगैर हम लोग सभी एटम बम पे बैठे हैं, और लोगों की ऐसे अनएक्सप्लेन्ड अवांछित मौतें होती रहेगी। और हम सबका ये कार्य है कि इस संबंध में हम लोग आवाज़ उठाएँ, और जो वैक्सीन कंपनियाँ जिन्होंने पैसे कमाए हैं, उसी को कहा जाए कि इस पर शोध करने के लिए पैसे फंड करें, और उन्हीं के पैसों से फिर दवा का इजाद किया जाए और एक स्ट्रैटेजी बनाया जाए, जिसके आधार पर आम लोगों की जानें बचाई जा